है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें हम सबका बड़ा योगदान होगा। युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भगवान परशुराम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके पास ज्ञान है, संकल्प है तो और देशभक्ति है तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने अकेले ही पृथ्वी के अत्याचारी राजाओं का सामना किया और जो यह दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति भी दृढ़ निश्चय कर ले तो पूरी व्यवस्था को बदल देता है। ये भगवान परशुराम जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। आज हमें जरूरत है एक ऐसे भारत की जहां हर एक नागरिक शिक्षित हो, संस्कारित हो और आत्मनिर्भर हो, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, अमीर से अमीर व्यक्ति भी कानून के आगे झुके। यही तो भगवान परशुराम जी का संदेश है कि न्याय सबके लिए भेदभाव से परे है। भगवान श्री परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हमें कैथल में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमने भगवान परशुराम जी के नाम से रखा है। भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव पर हमने राजपत्रित अवकाश का भी प्रावधान किया है। हमने जो अभी गांव परहावर की जो गौड़ ब्राह्मण की कॉलेज की जमीन पट्टे पर की बात अभी हो रही थी, उसके भी हमने जो उसमें लिटिगेशन के मामले थे उनको समाप्त करके गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को देने का काम किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि हमने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े जिसकी चर्चा हमारे विनोद शर्मा जी ने की है, उनकी हमने ईबीपीजी उम्मीदवारों को कोर्ट में अच्छी पैरवाई करके सरकारी नौकरी भी ज्वाइन करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह भी खुशी है कि जो दोहली धार का मालिकाना हक दिलवाया है, इसके लिए भी 20 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन वो जारी की गई है। उसका भी मालिकाना हक जो लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी वो भी देने का काम हमने किया है। इस पावन अवसर पर मैं युवाओं से ये विशेष आग्रह करता हूं कि आपके अंदर छुपे हुए भगवान परशुराम जी को पहचानिए, अपने भीतर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जगाइए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आपके इसी भाव की आवश्यकता है। हम सब साथ, सबका साथ, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर हम चल रहे हैं। इस यात्रा में भगवान परशुराम जी के आदर्श हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आशा करता हूं कि यह भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम सभी के जीवन में सत्य, निष्ठा और धर्म की प्रेरणा लाए। हम मिलकर के एक ऐसा विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाए जो आत्मबल में समृद्ध हो और आत्मा से पवित्र हो। ऐसा हमने हरियाणा ये मिलकर के बनाना है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि आज ऐसे व्यक्तित्व के बीच में आया हूं। मुझे खुशी है कि हम
ब्राह्मण को एक भगवान के रूप में पूजते हैं। हम ब्राह्मण को एक भगवान के रूप में देखते हैं। भाइयों, आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सब ने जो भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के ऊपर हम एकत्र हुए हैं और हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने आपके कुछ मांगे वो मंच के ऊपर से बताई है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है जो आप सब की तरफ से ये मांग पत्र आए हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर ये भी दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने मिलकर के जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलाया है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से शीश नवा करके आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जो भी काम आप लोगों के आएंगे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे काम उनको विभाग के अनुसार भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे। जो भी मांग पत्र कार्तिकेय जी मुझे देंगे उनको विभाग के अनुसार भेज करके उनको पूरा करवाएंगे। और मैं आप सबका आज दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के अवसर पर मैं यहाँ आया हूं। मैं 31 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके भी जाता हूं। आप सभी को मैं पुनः इस पावन पर्व की आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।